हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौसर के भाई की, आसिम की। उसका मैंने वीडियो देखा है कि कौसर बाजी ने अर्जेंट बुला लिया। ऐसी क्या इमरजेंसी हो सकती है कि आसिम को कराची से इमरजेंसी में अपना काम रैप अप करके जाना पड़ा? मतलब कुछ तो होगा कि जिसकी पर्दादारी है, या फिर आसिम ने ऐसे ही बात बनाई है। कमेंट्स पढ़ रही थी आसिम के वीडियो के, इन तमाम तर चीज़ों को आपके साथ रिव्यू करेंगे। चाचू हाजी का जो वीडियो है वो भी मंजर आम पर आया है, और चाचू हाजी भी बस एक ही बात किए चले जा रहे हैं कि देखो अच्छे अच्छे कमेंट करो, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। साथ साथ जो साजिद के अब्बा हैं उनसे रिलेटेड उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं, बीना, काशिफ, डीडी सबसे रिलेटेड कुछ बातें की है, अपनी वाइफ सितारा, सलमा। तो उन पर बात करेंगे। और जनाब यहाँ मुझे क्या बात करनी थी, एकदम से ज़हन से निकल जाती। यस, जो रिएक्शन चैनल हैं जो कि क्लिप्स लगा रही होती, मैं उनका वीडियो देख रही थी। वो जो सितारा ने कुछ सॉक्स का बंडल दिखाया था, जो कि 400 में अप्रॉक्सिमेटली वो लेकर आई थी 7 पेयर्स ऑफ सॉक्स। तो जो कि मुझे भी लगा कि बहुत ही सस्ता कुछ सितारा ले आई है, कि कौन-सी शॉप ऐसे गई हैं सितारा, और उस लोकेशन को शेयर करती। तो ख़ैर उस पर उनका सवाल था कि वो तो ब्रांड है, और ब्रांड जो है वो है भाई साहब यूके की। तो मैंने कहा चलो जी, इन तमाम तर चीज़ों को हम भी थोड़ा-सा चेक करते हैं, रिव्यू बनाते हैं, एक अच्छा-सा रिएक्शन आपके साथ प्लेस करते हैं। तो चलें जी, जल्दी से फट से झट से अपना रिएक्शन आपके साथ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर बात ये हो रही थी कि जो आईफ़ोन प्रो मैक्स है सितारा का, ज़ाहिर-सी बात है 17, उसकी कीमत जो उन्होंने सर्च करके लगाई है 9,50,000 पाकिस्तानी के मतलब रुपीस के लगभग है। तो उनका कहना ये था कि ये भी सितारा को कहीं से गिफ्ट आया है, किसी ने गिफ्ट किया है। आप डोंट नो भई, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, वो उनकी अपनी अप्रोच है। बट मैं ये सोचूँगी, गिफ्ट आया या फंड आया, कि किसके पास इतना मनी है, इतना पैसा है, चलो लाख की बात समझ आती है, 2 लाख की बात समझ में आती है, विदाउट एनी मतलब बेनिफिट, सामने वाले से आपको इतना बेनिफिट भी नहीं मिल रहा, और वो आपको इतने लाखों का, अप्रॉक्सिमेटली आपको 10 लाख का वो आईफ़ोन गिफ्ट कर देगा। ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बाइस है। मुझे ऐसा लगता है कि सितारा ने खुद ही ये जो फ़ोन है ये खरीदा है, और बहुत सारी कहानी सितारा ने फैब्रिकेट तो की है, बनाई तो है। मेरा प्रीवियस रिव्यू सुनिएगा इससे रिलेटेड। लेकिन फिर भी मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी अपनी सोच और अप्रोच है, कि ये फंडिंग-वंडिंग का सिलसिला नहीं है। और फंड अगर सितारा लेती ना, तो उस फंड के यहाँ पर पूरे प्रूफ लग जाते, हर एक की वॉइसेस लीक हुई, हर एक की चैट सामने आई, पता नहीं क्या-क्या बातें सामने आ रही हैं लेन-देन की। लेकिन सितारा की सिंगल वॉइस, सिंगल कोई भी ऐसी बात कि जहाँ पर वो ऐसी बात कर रही हो, कुछ फंड लेने-देने से रिलेटेड, वो तमाम तर चीज़ें अब तक सामने नहीं आई। प्लीज़ इस चीज़ को ये मत समझिएगा कि आई एम सपोर्टिंग हर और आई एम अपोजिंग हर। टाइम एंड अगेन मैं इस चीज़ को मेंशन करती हूँ कि आई एम जस्ट रिव्यूइंग द सिचुएशन और द व्लॉगर्स वीडियो, है ना? इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है, क्योंकि ये एक टॉपिक चल, तो मैंने सोचा हम भी अपने रिव्यू रिएक्शन का जो एक दायरा है, एक जो सर्कल है, थोड़ा-सा वास्ट करते हैं। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिस तरह दुनिया बात कर रही है, तो हम भी अपनी राय तो रख ही सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो सॉक्स का उन्होंने दिखाया, तो सच में मैंने भी चेक किया, मैंने कहा लेट्स सी कि है क्या माजरा। तो वाक़ईतन वो यूके की ब्रांड है और किड्स वियर है। और मैंने कहा, सर्च किया कि पाकिस्तान में इसका कहीं कोई स्टोर वगैरह है, तो उसमें यही मेंशन हुआ हुआ आया कि पाकिस्तान में फिज़िकली ऐसा कोई स्टोर इस ब्रांड का नहीं है। इवन ऑनलाइन भी ये डायरेक्टली पाकिस्तान से ऑर्डर नहीं की जा सकती है। कुछ सर्विसेज़ इसे मतलब, जैसे दराज़ है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने उस पर जाकर भी सर्च किया, तो मुझे वहाँ पर भी नहीं मिले। तो हाँ, ये सवाल ज़रूर उठता है सितारा, कि जो आप ब्रांड का पूरा एक पैक दिखा रही हैं और आपको अंदाज़ा भी नहीं रहा, उस पर पाउंड्स में मेंशन है प्राइस 5 पॉइंट समथिंग करके। तो ये ज़रूर डाउट पैदा करता है कि सितारा, आपको पॉसिबल है कि ये जो सॉक्स है, ये गिफ्ट आए हों, मेबी किसी ने आपको गिफ्ट किया हो, आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, इवन बहुत सारे आपके एक लिंक में हैं लोग, मेरे ख़्याल में शायद उनमें से किसी ने भेजा हो, जैसे कि एक जो है हमारी सुनीता जी, में भी उनकी तरफ से आया हो।
उनके लिए ये कहा जा रहा था ना कि जो आयत की बर्थडे है उसका मेन्यू उन्होंने गिफ्ट किया है, बट पॉसिबल है कुछ ऐसा सिलसिला हो, वो मुझे समझ आता है कि मेबी किसी ने गिफ्ट किया हो, मना किया हो कि मेरा नाम मत लेना सितारा, और हलीमा के लिए भी भेजा हो, तैयबा के लिए भी भेजा हो। दैट्स व्हाई सितारा ने कहा एक ऐसा पूरा सेट जो है वो हलीमा के लिए भी लिया। मैं एक नोट पर आकर ये सोचती हूँ। लेकिन दूसरे नोट पर जाकर मैं ये सोचती हूँ, अभी 2-4 दिन पहले जो सितारा हैं उन्होंने कहा था कि एक कोई शॉप है जहाँ से वो बाहर निकल रही थी और उन्होंने बताया था कि यहाँ से मैंने जो है ना एक हलीमा के लिए लिया है कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें तैयबा के लिए ली हैं। तो ये सितारा की भी बात है भई, अब पता नहीं कौन-सी बात किस हद तक वैलिड है और आखिर माजरा क्या है। लेकिन सितारा ये तो है कि जो आप सॉक्स दिखा रहे थे ना, उसके ऊपर जो टैग लगा था वो यूके की ही ब्रांड है, और काफ़ी बारीकी से जो देखने वाले हैं, जो आपकी वीडियो पर पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, अपने पॉइंट्स प्लेस कर रहे होते हैं, बहुत बारीकी से वो एक-एक चीज़ को पिक कर रहे होते हैं और सबके लिए आसानियाँ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है भई, हम लोग इतना ज़्यादा गौर से, इतना ज़्यादा बारीकी से और इतना ज़्यादा कहते हैं ना क्रिटिक की निगाह से एक-एक अब एंगल को नहीं देखते। तो बहुत सारी चीज़ें ना उनके वीडियोज़ से भी पता चलती हैं। तो ख़ैर भई, ये उनकी मेहनत है और उनकी एक अपनी अप्रोच है, तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा-सा बात कर लूँ। तो प्रैक्टिकली कोई भी ऐसा जो स्टोर है वो तो नहीं है पाकिस्तान में, जहाँ तक मैंने सर्च किया है। तो ख़ैर जी, अब सितारा जानती हैं बेहतर, अल्लाह की बात कि आखिर मामला क्या है, और अगर किसी ने सितारा गिफ्ट किया है तो बी ऑनेस्ट बता दीजिए कि फलाँ ने भेजा है, और अगर कोई भेज रहा है तो वो भी बताने दे भई, गिफ्ट देना बुरा नहीं है ना? गिफ्ट और फंड में डिफरेंस होता है। फंड तो भई आप किसी को हेल्प आउट करने के लिए देते हैं ना, और गिफ्ट आप किसी को किसी मतलब मोहब्बत में देते हैं, तो थोड़ा-सा अंतर है, थोड़ा-सा डिफरेंस है। अच्छा जनाब, चलते हैं हम कौसर के भाई की वीडियो की तरफ। तो जो कौसर के भाई का वीडियो है, वो मैं देख रही थी कि कौसर बाजी ने अर्जेंट बुला लिया। मैंने कहा अल्लाह खैर, सब खैरियत तो है। वैसे आसिम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लास्ट डेज़ तनकीद के निशाने पर रहा है। उसने सितारा को फर्स्ट वाइफ बोलना स्टार्ट किया। साजिद भाई जो हैं वो भी आ गए और उन्होंने भी आसिम के लिए एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी ना, कुछ किया था ना या वीडियो बनाई थी, ज़हन से निकल गया सच में, कि आप जो हैं आसिम का दिमाग खराब हो गया है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और तू दूर रह और तू इस तरह की बात मत कर, कुछ इस तरह की चीज़ें थी। अब तो ख़ैर उन्होंने डिलीट कर दी, और जब उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट डिलीट की थी तब भी जो ऑडियंस है वो कह रही थी कि आपने कम्युनिटी पोस्ट डिलीट क्यों कर दी? अरे भई, बात खत्म हो गई, समझ गया साला उनका, तो उन्होंने डिलीट कर दी, है ना? अब रिश्ते थोड़े अपने तबाह कर लेंगे, ना ही डीडी लोगों के साथ, ना ही नजमा फारूक के साथ, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ससुराल के साथ। तो ख़ैर, अब आसिम जब ये बात लिखता है तो नीचे लोग कह रहे थे अब तुम अपनी बहन को कंटेंट बनाओगे, जाओ कौसर को जिन नामों से पुकारते हैं, जाओ उसको दिखा-दिखा कर डॉलर कमा के दिखाओ। मतलब हद है यार, मेरी समझ में नहीं आती लोगों की बातें कि अब तुम भी जो है कौसर को दिखाओ, डॉलर कमाओ। तो सच में मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह की जो सोच है वो लोगों की है। वैसे यहाँ पर लोग इसी तरह की बातें करते हैं कि कोई किसी के नाम का खा रहा है, कोई किसी के नाम का खा रहा है। तो मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ, भई आसिम की सगी बहन है कौसर, और उसका नाम लेने में वो आज़ाद है, और उसने बाजी कौसर लिखा, उसने कहीं पर सेकंड वाइफ का नाम नहीं यूज़ किया, उसने कहीं पर अपने बहनोई का नाम नहीं यूज़ किया, उसने अपनी बहन की पिक्चर नहीं लगाई, अदरवाइज़ क्लिकबेट क्रिएट कर सकता था कि बाजी कौसर ने बुला लिया, बहुत बड़ा एक मसला हो गया, जैसे काशिफ़ और सारे मिलकर कर रहे होते हैं। सीधा-सादा सा, सिंपल सा, क्लीन सा एक उसने वीडियो बनाया है। अब बाजी कौसर ने क्यों बुलाया है, ये तो जाकर पता चलेगा, क्योंकि आसिम ने कहा कि जो घर वाले हैं उनकी भी कॉल आई थी और बाजी कौसर की भी कॉल आई थी कि कुछ अर्जेंट है और तुम फ़ौरन आओ। तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है भई बाजी कौसर पर प्रेशर हो कि तुम अपने भाई से कुछ इस तरह का वीडियो बनवाओ, जो भी कुछ उसने किया है। हो सकता है ना उसके बाद तुम जो है इस्लामाबाद आओगी, अदरवाइज़ तुम गाँव में रहो। इस तरह के मामलात भी हो सकते हैं ना भई, उसकी लाइफ़ जो है अगर हम उसको देखें तो वो भी काफ़ी ट्रबल में लगती है। ऐसा भी पॉसिबल है, मतलब कुछ इस तरह की स्टोरी जो है वो पीछे चल रही हो, हम लोगों को ना पता हो, एकदम से कौसर का मंज़र से गायब हो जाना, उसके घर के बारे में ये कहना कि जो मालिक मकान है उसने किराया बढ़ाने का कहा है और मिस्टर साजिद की जो जेब है वो किराया अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। एक तरफ माशाअल्लाह वो लाखों रुपए की स्कूटी दिला रहे हैं और एक तरफ वो अपनी वाइफ़ और दूसरा जो बच्चा है
उसके लिए एक सिंपल सा 1 से 2 कमरे का नॉर्मल छोटा-सा घर जो एक छोटी फैमिली का होता है, वो भी रेंट पर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सारी जो बातें हैं ना, ये बड़ी अजीब साउंड करती हैं और ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि डिमांड की जा रही हों कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुम आओ और इस तरह की चीज़ें करो। हो सकता है कौसर पर प्रेशर हो, दैट्स व्हाई कौसर जो है उसने बुलाया और ऐसा प्रेशर मिस्टर साजिद की तरफ से हो, कुछ चीज़ें बैक पर चल रही हो। सितारा अभी विंटर्स में हमें तो लगता है कि विलेज जाएगी। अब देखते हैं क्योंकि अम्मा, सितारा सबका जो एक वेलकम है वो नजमा तो करने के लिए तैयार है, फारूक करने के लिए तैयार है। फारूक ने कहा था अम्मा से मिलने जाऊँगा, बीच में एक्सीडेंट आ गया तो वो कहानी वहीं रुक गई। फारूक जो है वो अम्मा से मिलने क्या आता, वो तो वहीं अटक कर ही रह गया गाँव में। तो ये सारे सिलसिले भी हैं। तो देखते हैं भई कि अब आसिम गाँव जाता है तो कौसर आसिम की वीडियो में आती है या नहीं आती, लेकिन लड़का है वो भी काम कर रहा है, जिसे उसे देखना है जितना उसका नसीब है, वो उसको मिलेगा, है ना? और बाकी भई कंटेंट अब क्या कह सकते हैं, है ना? अगर कंटेंट बनाना होता तो बड़ी-बड़ी पिक्चर लगाता, ये तमाम तर सिलसिले करता, कुछ इस तरह की इख्तिलाफ़ी बातें करता। उसने सीधा सिंपल अपनी बहन से रिलेटेड एक टाइटल लगा दिया। बस बाकी नसीब है, देखते हैं कि कितना क्लिक करती है कौसर और कितना क्लिक करता है आसिम और चैनल ही चलाना है, क्या करना है, टाइम विल डिसाइड इट। अच्छा जनाब आते हैं चाचू हाजी की वीडियो की तरफ। तो जो चाचू हाजी हैं उनका वीडियो स्टार्ट होता है, वो कहते हैं देखो मैं तो किसी को भी कुछ नहीं बोल रहा, मैं बार-बार आता हूँ, तुम लोगों को कहता हूँ बात करो, रिएक्शन दो, रिव्यू दो, तुम्हारा काम है, तरीके से दो, बदतमीज़ी मत करो, अदब के दायरे में बात करो। फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो अपनी वाइफ़ पर कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, उसको कुछ भी बुरा नहीं कहा था। मैं तो अपने घर पर जो बकरीद आई है लास्ट उस पर अपनी जो बेटियां हैं और बेटा है उसके साथ ईद मना ली थी और आयशा का उन्हें याद नहीं है, कह रहे थे कि अरबी अपनी वाइफ के साथ एक आध दिन रुका था उस घर में। ये तो मुझे अब पता चला है कि अरबी एक आध दिन रुका था, अदरवाइज यही था ना जो हाजी चाचू है उनका कहना था कि जो अम्मी है वो अरबी को बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसकी एंट्रेंस उनको घर में पसंद नहीं है। अरबी ने भी एक वीडियो बनाई थी। तो मुझे लगता है ये मुद्दा एक जो चाचू हाजी कह रहे थे ना कि मैं अब स्लोली तमाम तर बातें करूँगा, तो उनको याद आ गया कि अरबी ने अपनी वाइफ़ के साथ वहाँ पर 1 से 2 दिन स्टे किया था। जिसकी वजह से बाद में क्या हुआ कि अम्मी की वीडियो आती है और सितारा कहती हैं, आप लोग जो कहते हैं ना कि अम्मी खुश नहीं है, अम्मी परेशान है, तो अम्मी आकर खुद बताएँगी, वो क्यों परेशान है और फिर घर का मसला एकदम से निकल कर सामने आ गया था। तो चाचू ने कहा उसके बाद मैंने वीडियो बनाई, अपनी साइड रखी और सब लोग यहाँ पर कह रहे हैं तुम मर जाओ, तुम इस तरह हो जाओ, क्या तुम लोगों के घर में कोई बड़ा इंसान नहीं है? मतलब कोई चाचा, कोई मामा, कोई माँ-बाप नहीं है, तुम लोगों के बाप नहीं है, इस तरह की भी बातें चाचू ने की। उन्होंने कहा अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं किसी को गाली नहीं देता हूँ, मैं अपनी वाइफ़ से मुताल्लिक बात करता हूँ, तो मैं किसी को तो नहीं कहता ना, मतलब अपनी बीवी को कहता हूँ या मैं किसी और को तो नहीं कहता कि तुम लोग आकर मेरे साथ रहो, मैं अपनी वाइफ़ को कहता हूँ क्योंकि उस पर मेरा शरई हक है। ये सारी बातें चाचू हाजी करते रहे। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने कहा कि साजिद के जो वालिद हैं, वैसे उन्होंने वो जो मिस्टर काशिफ़ आजकल नहीं कर रहे सितारा की टाँग और इस तरह, तो उस पर तो बात की थी चाचू, आपने सुना नहीं है शायद। सबने ही उसको कहा था मिस्टर काशिफ़ ये क्या कमाल कर रहे हैं, इस तरह के थंबनेल्स क्यों लगा रहे हैं? तो उन्होंने कहा उसने साजिद के अब्बा को दिखा दिया और वहाँ पर म्यूट कर दिया कि मैसेज दिया, तो उस पर कोई कुछ क्यों नहीं बोला? तो उस पर हल्की-फुल्की धुलाई कर दी थी मिस्टर काशिफ़ की, बट मिस्टर काशिफ़ का मसला ये है ना कि उन पर बात करेंगे तो उनको हाइप मिलेगी और इतना है नहीं उन पर बात करने के लिए, ना ही उनके कोई राज़ हैं, मियाँ-बीवी दोनों एक साथ हैं, काशिफ़ चानी, उनके सारे बच्चे उनके साथ हैं। अगर उनके घर में इख्तिलाफ़ात होते ना तो फिर लोगों को बात करने का मज़ा आता, फिर कंटेंट मिलता। उधर से इतना कंटेंट नहीं है, काशिफ़ पूरा ट्राई कर रहा है कि किसी तरह वो कंट्रोवर्सी की दुनिया में छलांग लगा दे, मुद्दा बन जाए, बट उस बेचारे का मुद्दा बनने से पहले ही एंड हो जाता है। ख़ैर जनाब जो वो काशिफ़ ससुर को लेकर आया था, तो हो सकता है मिस्टर साजिद को थोड़ा-सा अल्टीमेटम दे रहा हो, थोड़ा-सा ससुर जो हैं वो काशिफ़ के चाचा भी हैं, तो इस तरह अंदर खाने कोई कहानी हो, जो कि चाचू हाजी को भी पता हो, तो उन्होंने कहा उस पर कोई बवाल नहीं उठता, ठीक है? सब आकर बात कर दें, बीना बाजी ने आकर चाचा पे बात कर दी, डीडी ने आकर चाचा पे बात कर दी, लेकिन अगर चाचा किसी को कुछ बोलेंगे, तो यहाँ पर एक मुद्दा खड़ा हो जाएगा, एक मसला खड़ा हो जाएगा। तो ये चाचा की शिकायत थी। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे थे कि उनकी बीवी हैं,
आना होगा, किस्मत में होगा, आ जाएँगी जब तक उनका साथ है। लोग यहाँ बिला वजह गुनहगार हो रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं। उन्होंने ये भी अपील की कि ना ही उनको कोई कुछ बोले, ना ही उनकी बीवी को कोई कुछ बोले, ये भी कहा। फिर ये भी कहा कि जो बाप की पग है, दस्तार है, इनकी बिरादरी में सिस्टम है, तो सबके जाने के बाद, बाप के इंतकाल के बाद वो उनके सर पर रखी गई थी। तो जो कहते हैं झूठे रिश्ते हो, तो इसका मतलब ये है कि भाई भी झूठा था। मैं ये बात नहीं समझ पाई, क्या कहना चाह रहे हैं? कौन-सा भाई झूठा था? मैं ये बात नहीं समझ पाई चाचू की। तो ख़ैर इस तरह की इन्होंने बातें की और फिर इन्होंने कहा देखो मग़रिब की अज़ान हो रही है, ये सूरज है ना, ये तुलू होता है तो ये गुरूब भी होता है। ये बड़ी मुझे लगता है कुछ बातें कर गए हैं और कहने लगे कि इतना गुस्सा मत दिलाओ कि गुस्से में आकर कुछ सच झूठ मेरे मुँह से निकल जाए। मतलब अभी भी चाचू हाजी जो हैं वो खुद पर थोड़ा कंट्रोल उन्होंने रखा हुआ है। बीवी से मोहब्बत है, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि वही बीवी से प्यार करते हैं, शायद कि बीवी के दिल में वो मोहब्बत, वो जगह नहीं है। जो तड़प, जो एक एहसास है, वो चाचू के दिल में है। तो ये इनकी वीडियो थी। इसी के साथ हम भी करते हैं अपना रिव्यू एंड मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।